27वीं रात को मियाँ बीवी का एक साथ सोना क्यों जरूरी है? यह कोई आम रात नहीं, ये वह मुबारक रात है जिसमें आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं और इंसानों के मुकद्दर लिखे जाते हैं। लेकिन अफसोस, बहुत सी औरतें इस रात की हकीकत से बेखबर हैं। वह नहीं जानती कि अगर वह इस रात अपने शौहर से दूर रहती हैं, तो उन पर कौन सा अजाब नाजिल हो सकता है। क्या आप जानती हैं कि जो औरत अपने शौहर को इस रात नजरअंदाज करती है, उसके नसीब में कौन सी महरूमियां लिखी जा सकती हैं? क्या आपने कभी सोचा कि अगर इस रात आपने गफलत बरती तो आपकी तकदीर में क्या लिखा जाएगा? यह वह रात है जिसमें नाफरमानों के लिए अजाब के फैसले भी होते हैं और फरमानबरदारों के लिए रहमतों के दरवाजे खोल भी दिए जाते हैं। लेकिन बहुत सी बहनें इस रात को मामूली समझकर अपने ही हाथों अपने घर की बरकतें खत्म कर देती हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर कोई औरत अपने शौहर के साथ 27वीं रात को नहीं सोती तो उस पर कौन सा अजाब आ सकता है और अल्लाह का क्या फरमान है। अगर आप भी हकीकत जानना चाहती हैं, अगर आप भी जानना चाहती हैं कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने जा रही हैं वह आपकी जिंदगी बदल सकती है। शाबान वह मुबारक महीना है जिसे रमजान की तैयारी के लिए चुना गया है, और यही वह वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए रहमतों के दरवाजे खोल देता है। मेरे नबी ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना, यानी यह वह वक्त है जब नबी के चाहने वालों को अपनी रूहानी हालत संवारने और नेकियों में सबकत ले जाने का मौका दिया जाता है। इस महीने में आसमानों पर आमाल पेश किए जाते हैं और अल्लाह ताला बख्शिश के फैसले फरमाता है, मगर अफसोस, बहुत से लोग इस अजीम महीने को आम दिनों की तरह गुजार देते हैं। यही वह वक्त है जब रातों को जागकर तौबा करने वालों की दुआएं कबूल होती हैं और दिन में रोजा रखने वालों पर अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है। मेरे नबी ने फरमाया कि मैं शाबान में इसलिए रोजा रखता हूँ कि मेरे आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरा नामा ए आमाल रोजे की हालत में बुलंद हो। सोचने की बात यह है कि अगर यह महीना नबी के लिए इतनी अहमियत रखता था तो उम्मत को इसे मामूली कैसे समझना चाहिए। ये वह मुबारक दिन है जब अल्लाह से माफी मांगने वालों को माफ कर दिया जाता है और बेफिक्र रहने वाले अपनी ही गफलत के सबब रहमत से दूर हो जाते हैं। यही वह वक्त है जब नेकियां लिखी जा रही हैं और बदनसीब लोग बेखबरी में गुनाहों में डूबे रहते हैं। यही वह महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को एक और मौका देता है कि वह अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी बख्शिश का इंतजाम कर ले। मगर अफसोस, कितने ही लोग इस मौके को झाया कर देते हैं और अपनी ही महरूमी का सामान कर लेते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जब शाबान का महीना आता है तो अल्लाह ताला आसमान के दरवाजे खोल देता है और लोगों की बख्शिश फरमाता है, मगर उन लोगों को नहीं बख्शता जो कीना रखने वाले, रिश्ते नाते तोड़ने वाले, वालिदैन के नाफरमान या तकब्बुर करने वाले हों। यह वह वक्त होता है जब नेकियों की तलब रखने वालों के लिए जन्नत के दरवाजे वां कर दिए जाते हैं, लेकिन जो लोग दुनिया की मस्ती में घूम रहते हैं वह गफलत के अंधेरों में ही भटकते रह जाते हैं। इस महीने की सबसे खास रात 15 शाबान की रात है, जिसे शब बरात कहा जाता है। मगर 27 शाबान की रात को भी एक खास मकाम हासिल है, क्योंकि इसी महीने में शबे मेराज का वाकया पेश आया, जो उम्मत के लिए बेशुमार हिदायत और सबक लेकर आया। मेरे नबी ने फरमाया कि शाबान का महीना रमजान की तैयारी का महीना है, और जो शख्स इस महीने में इबादत करता है वह रमजान की बरकतों के लिए खुद को तैयार कर लेता है। इस महीने में रोजे रखना, सदका देना, नवाफिल अदा करना और खास तौर पर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगना बहुत ज्यादा पसंदीदा अमल है। लेकिन एक अफसोसनाक हकीकत यह भी है कि बहुत सी औरतें और मर्द इस महीने को फजुलियात में गुजार देते हैं। वह सोचते हैं कि सिर्फ रमजान की इबादत ही काफी है, हालांकि अगर वह शाबान की रातों को इबादत में गुजारें तो रमजान में उनके दिल भी इबादत की लज्जत को महसूस करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि रमजान में उसके गुनाह माफ हो जाए, उसे चाहिए कि वह पहले ही खुद को इबादत का आदी बना ले। मगर जो लोग शाबान को जाया कर देते हैं वह रमजान की रूहानी ताकत से भी महरूम रह जाते हैं।
यह महीना हमें सिखाता है कि अल्लाह से रुजू करने में देर न की जाए, क्योंकि बख्शिश के दरवाजे हमेशा खुले नहीं रहते। इस महीने में आमाल लिखे जाते हैं, तकदीरें तय की जाती हैं, और जो लोग अल्लाह की तरफ पलट आते हैं उनके लिए रहमत के फैसले किए जाते हैं। मगर जो लोग अपनी नाफरमानियों पर कायम रहते हैं वह खुद को हलाकत के दहाने पर ले आते हैं। यही वजह है कि जो औरतें या मर्द इस महीने की खास रातों में इबादत के बजाय अपनी दुनियावी मशगूलियात में घूम रहते हैं, वह अपनी नेकी और बरकत को अपने हाथों झाया कर देते हैं। यह वह महीना है जिसमें अल्लाह ताला बंदों के लिए रहमतों के दरवाजे खोल देता है, लेकिन अफसोस कुछ औरतें अपनी ही किस्मत के दरवाजे बंद कर देती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि वह औरत जो अपने शौहर की नाफरमानी करती है, जो उसके हुकूक को नजरअंदाज करती है, वह अपने नसीब में क्या लिखवा रही होती है? क्या आप जानती हैं कि अगर कोई औरत अपने शौहर के हुकूक अदा नहीं करती, खास तौर पर वह औरत जो 27 शाबान की मुकद्दस रात को अपने शौहर के करीब नहीं जाती, तो उसके लिए अल्लाह के अर्श से कैसा फैसला सादिर होता है। मेरे नबी ने फरमाया कि जब कोई औरत अपने शौहर का हक अदा नहीं करती तो आसमानों पर उसके खिलाफ फैसला लिख दिया जाता है और फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं, यहाँ तक कि वह पलट कर अपने शौहर का हक अदा न करे। सोचिए, अगर फरिश्ते किसी पर लानत भेज दें तो उसका क्या अंजाम हो सकता है? क्या आप तसव्वुर कर सकती हैं कि वह औरत जो रात भर अपने शौहर से मुंह मोड़कर सोती है, उस पर कैसा अजाब उतर सकता है? ये दुनिया में रहते हुए तो शायद किसी को नजर न आए, मगर आखिरत में जब हिसाब होगा, जब आमालनामा खोला जाएगा, तब पता चलेगा कि वह एक रात की नाफरमानी किस कदर भारी पड़ गई। कितनी ही औरतें हैं जो दुनिया में खुद को महफूज समझती हैं, मगर कब्र में उन्हें वह अजाब देखना पड़ेगा जो उन्होंने कभी सोचा भी न होगा। क्या आपने कभी सुना है कि ऐसी औरतों के लिए कब्र में सांप और बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं? कि वह औरत जो अपने शौहर को छोड़कर सोई, उसकी कब्र में आग के शोले भड़केंगे और वह चीखेगी, मगर उसकी फरियाद सुनने वाला कोई न होगा। यही वह हकीकत है जिससे हर औरत को डरना चाहिए, क्योंकि यह कोई मामूली नाफरमानी नहीं, यह वह गुनाह है जो अल्लाह के गजब को दावत देता है, जो औरत को उसके घरेलू सुकून से महरूम कर देता है और जिसका अंजाम दुनिया में बेबरकती और आखिरत में अजाब की सूरत में निकलता है। क्या आप भी उन औरतों में शामिल होना चाहेंगी जिन्हें कयामत के दिन पुकारा जाएगा मगर उनके हक में कोई नेकी बाकी नहीं होगी? या आप उन खुशनसीब औरतों में शामिल होना चाहेंगी जो अपने शौहर के हुकूक अदा करके जन्नत की हूरों से भी ज्यादा इज्जत पाएंगी? फैसला आपके हाथ में है। प्यारी बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी खूबसूरत और हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी आंखें खोल देगी, जो आपके दिल को हिलाकर रख देगी और जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं आप भी वही गलतियाँ तो नहीं कर रही हैं। ये कहानी सुनकर आपको एहसास होगा कि बाज गुनाह हमें किस तरह बर्बादी के दहाने पर ले जाते हैं और किस तरह एक लम्हे की नाफरमानी पूरी जिंदगी को अजाब में बदल सकती है। अगर आपने इस कहानी को गौर से सुन लिया तो शायद आपकी जिंदगी में भी वह तब्दीली आ जाए जो हर औरत को अपने घर के सुकून के लिए करनी चाहिए। एक औरत थी, नाम था सालिमा। खूबसूरत, पढ़ी लिखी, हर नेमत से मालामाल, मगर एक बड़ी कमी थी उसमें। वह अपने शौहर के हुकूक को मामूली समझती थी। दिन भर वह दूसरों के सामने एक अच्छी बीवी का किरदार अदा करती, मगर रात को जब उसके शौहर को उसकी जरूरत होती तो वह किसी न किसी बहाने से मुंह मोड़ लेती। कभी नींद का बहाना, कभी थकन और कभी यूं ही नखरे। सालिमा को यह सब कुछ मामूली लगता था। उसे लगता था कि शौहर को नजरअंदाज करना कोई बड़ा गुनाह नहीं, मगर वह नहीं जानती थी कि उसकी यह नाफरमानी उसके नसीब में कैसी तबाही लिख रही है। यह 27 शाबान की रात थी, वही रात जब अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं, लोगों की तकदीरें लिखी जाती हैं और गुनहगारों के लिए फैसले किए जाते हैं। सालिमा का शौहर उस रात उसके करीब आया, मोहब्बत से बुलाया, मगर हमेशा की तरह उसने ठंडी महरी दिखाई, करवट बदली और सो गई। वह नहीं जानती थी कि उसी लम्हे उसके नसीब में कुछ ऐसा लिखा जा चुका था जिसे कोई मिटा नहीं सकता था। रात का आखिरी पहर था, हर तरफ सुकून था, मगर अचानक सालिमा की नींद टूट गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई चीज उसके बिस्तर पर रेंग रही है।
जैसे हजारों चींटियां और कीड़े मकोड़े उसके जिस्म पर चढ़ रहे हों। वह घबराकर उठ बैठी, मगर कमरा बिल्कुल खामोश था। शौहर सुकून से सो रहा था, लेकिन उसे अपने आसपास किसी नामालूम मखलूक की मौजूदगी का एहसास होने लगा। उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही उसका हाथ पानी के गिलास तक पहुंचा, अचानक पूरा कमरा तारीकी में डूब गया। घबराहट के मारे उसने चीखने की कोशिश की, मगर जुबान जैसे बंद हो गई। अचानक उसे लगा जैसे कोई भारी चीज उसके सीने पर चढ़ गई हो। सांस रुकने लगा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके कानों में एक खौफनाक सरगोशी गूंजी। ये वही सज़ा है जो उन औरतों के लिए लिखी गई है जो अपने शौहरों की नाफरमानी करती है। उसका जिस्म पसीने से शराबोर हो चुका था। वह हिलने की कोशिश कर रही थी, मगर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे बांध रखा हो। अचानक दीवार पर एक साया नजर आया। एक स्याह धुआं सा उसके करीब आया और खौफनाक आवाज में कहा, ऐ औरत, तूने अपने शौहर का हक मारा। आज से तेरे नसीब से सुकून छीन लिया गया। सालिमा ने पूरी कव्वत से चलाने की कोशिश की, मगर कोई आवाज न निकली। वह खौफ से कांपने लगी। उसे लगा जैसे कोई नामालूम कव्वत उसे खींच रही हो, जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से निकल रही हो। अचानक ही रोशनी वापस आई और वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। सांस फूली हुई थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। शौहर ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? मगर वह कुछ बोल न सकी, बस फटी फटी आंखों से कमरे को देखने लगी। मगर उसकी नजरें जिस चीज पर जाकर रुकीं, वह देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे की दीवार पर काले रंग के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अपने नाखून दीवार में गाड़ कर खींच दिए हों। उसे उस वक्त एहसास हुआ कि जो ख्वाब उसने देखा वह कोई आम ख्वाब नहीं था, वह एक वार्निंग थी। उसे याद आया कि मेरे नबी ने फरमाया था कि जब कोई औरत अपने शौहर का हक अदा नहीं करती तो अल्लाह की लानत उस पर बरसती है और वह औरत कभी सुकून नहीं पा सकती। सालिमा कांपते हाथों से उठकर बैठ गई। उसने अपने शौहर का हाथ पकड़ा और रोते हुए उससे माफी मांग ली। वह जान चुकी थी कि अगर वह आज भी न संभली तो उसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। मगर हर औरत को सालिमा की तरह मौका नहीं मिलता। कितनी ही औरतें ऐसी हैं जो अपनी जिद, अना और गफलत में अपने ही हाथों अपने नसीब की खुशियां बर्बाद कर देती हैं। उन्हें एहसास तक नहीं होता कि जब शौहर उन्हें मोहब्बत से बुलाता है तो वह दरअसल जन्नत की दावत होती है, और जो औरत उसे ठुकरा देती है वह अपनी तकदीर के दरवाजे खुद बंद कर लेती है। सोचें, क्या आप भी ऐसी औरतों में शामिल होना चाहती हैं जिन्हें क़यामत के दिन पुकारा जाएगा मगर उनके हक में कोई नेकी बाकी नहीं होगी? या आप उन खुशनसीबों में शामिल होना चाहती हैं जो अपने शौहरों के लिए राहत और अपने घरों के लिए बरकत बन जाती है? फैसला आपके हाथ में है। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि 27वीं रात को मियाँ बीवी का एक साथ सोना क्यों जरूरी है। यह कोई आम रात नहीं, बल्कि वह मुकद्दस रात है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत जमीन पर नाजिल होती है। फरिश्ते आमाल लिखने के लिए आसमान से उतरते हैं और अल्लाह अपने बंदों के लिए मगफिरत के फैसले फरमाता है। मगर कितनी ही औरतें ऐसी हैं जो इस रात को जाया कर देती हैं, अपने शौहरों से दूरी इख्तियार कर लेती हैं और यूं अपने ही हाथों अपनी बरकतों को खत्म कर बैठती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जब कोई औरत अपने शौहर को उसका हक देने से इनकार करती है तो आसमान के फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं, यहाँ तक कि वह रुजू न करे। सोचने की बात यह है कि अगर एक आम रात में शौहर के हक से इनकार करना इतना बड़ा गुनाह है, तो फिर वह रात जिसमें तकदीरें लिखी जा रही हों, जो शब मेराज की यादगार हो, उस रात में नाफरमानी करना कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। यही वह वक्त होता है जब अल्लाह ताला अपने खास बंदों के लिए फैसला करता है कि उन्हें आने वाले साल में क्या अता करना है। अगर कोई औरत इस रात अपने शौहर के साथ मोहब्बत और खुशी के साथ गुजारती है तो अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है, उसके घर में बरकत डाल देता है और उसकी आने वाली जिंदगी को आसानी से भर देता है। मगर जो औरत इस रात अपने शौहर को नजरअंदाज करती है, उस पर जमीन व आसमान के फरिश्ते लानत भेजते हैं और उसका रिज़्क़ तंग कर दिया जाता है। यह रात सिर्फ बख्शिश की नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत समेटने का भी एक सुनहरी मौका है। क्या आपने कभी गौर किया कि शबे मेराज में क्या हुआ था?
इसी रात मेरे नबी को मेराज पर बुलाया गया। इसी रात आसमानों के दरवाजे खोले गए और इसी रात अल्लाह ने अपनी बेशुमार नेमतों का वादा फरमाया। जब अल्लाह इस रात अपने महबूब नबी को अपना कुर्ब अता कर सकता है तो क्या वह बंदों के ताल्लुकात में भी बरकत नहीं डालेगा? यह रात दरअसल मोहब्बत की रात है, बख्शिश की रात है और शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ाने की रात है। अगर कोई औरत यह सोचकर अपने शौहर से दूरी इख्तियार करती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं, तो वह बड़ी गलती करती है। वह नहीं जानती कि शायद वह इस रात को जाया करके अपनी आने वाली जिंदगी के लिए खुद ही मुश्किलात लिखवा रही है। अल्लाह के फैसले इस रात में होते हैं और जो औरत अपने शौहर के साथ मोहब्बत से गुजारती है, अल्लाह उसे खुशहाल जिंदगी अता करता है, उसके घर में सुकून पैदा करता है और उसकी दुआओं को कबूल कर लेता है। मगर जो औरत अपनी जिद, अना और बेहिसी की वजह से इस मुबारक रात को जाया कर देती है, वह न सिर्फ अपनी दुनिया की बरकतें खो देती है बल्कि आखिरत में भी खुद को बड़ी मुश्किल में डाल लेती है। मेरे नबी ने फरमाया, जब कोई औरत अपने शौहर को छोड़कर सोती है तो शैतान उसके और उसके शौहर के दरमियान फासला डाल देता है। यह वह फासला होता है जो बाद में दिलों की सख्ती में बदल जाता है, जो मोहब्बतों को खत्म कर देता है और जो घरों में बेकरारी और बेसुकूनी ले आता है। ये वह वक्त होता है जब अल्लाह से मांगा जाए तो अता किया जाता है, जब सच्चे दिल से तौबा की जाए तो बख्शिश हो जाती है, जब दुआ की जाए तो वह दुआ कबूल हो जाती है। मगर अफसोस, कितनी ही औरतें अपनी जिद और गफलत में यह सब मौका गंवा देती हैं। अगर वह जान ले कि वह इस रात को खोकर क्या कुछ खो रही है तो वह कभी भी इस रात को जाया न करें। याद रखें, शौहर का हक सिर्फ दुनियावी जिम्मेदारी नहीं, यह एक इबादत भी है। यह वह रास्ता है जिससे जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। यह वह अमल है जो घरों में सुकून और मोहब्बत का सबब बनता है। अगर कोई औरत इस रात अपने शौहर की रजा हासिल कर लेती है तो गोया उसने अपनी किस्मत के दरवाजे खुद खोल लिए, और अगर कोई औरत इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देती है तो शायद वह खुद को बर्बादी के दहाने पर ले जा रही होती है। तो क्या आप भी उन औरतों में शामिल होना चाहती हैं जो इस रात को जाया कर देती हैं, या उन खुशनसीब औरतों में शामिल होना चाहती हैं जिनके लिए यह रात रहमत, बरकत और मोहब्बत का सबब बन जाती है? फैसला आपके हाथ में है। जरा सोचें, अगर कोई शख्स सोने की कान के पास बैठा हो लेकिन वह अपनी गफलत और लापरवाही की वजह से उस सोने को हाथ न लगाए तो क्या वह अक्लमंद कहलाएगा? अगर किसी के सामने बहता हुआ दरिया हो जिससे वह अपनी प्यास बुझा सकता हो, मगर वह जिद और अना में मुब्तिला होकर पानी न पिए, तो क्या वह खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होगा? यही हाल उस औरत का है जो 27वीं रात के इन कीमती लम्हात को अपनी जिद, गफलत और नादानी में जाया कर देती है। वह नहीं जानती कि इस एक रात की नाफरमानी उसके नसीब के दरवाजे बंद कर सकती है, उसके रिज़्क़ में कमी कर सकती है और उसके दिल के सुकून को खत्म कर सकती है। क्या आपने कभी वह दरख्त देखा है जो सरसब्ज होता है, जिस पर फूल खिलते हैं, जिसके साए में लोग सुकून पाते हैं? लेकिन अगर वह दरख्त वक्त पर पानी न पाए तो वह सूखने लगता है, उसकी शाखें कमजोर हो जाती हैं और आखिरकार वह जमीन पर गिर जाता है। इसी तरह मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत, इज्जत और एक दूसरे के हुकूक की अदायगी पर होती है। अगर कोई औरत बार बार अपने शौहर को नजरअंदाज करे, उसकी चाहत और मोहब्बत का जवाब ठंडी महरी से देती रहे, तो वह यह न समझे कि उसका रिश्ता हमेशा इसी तरह चलता रहेगा। उसकी यह नाफरमानी एक दिन उसके घर की खुशियों को बर्बाद कर सकती है, उसकी दुनिया को अंधेरों में बदल सकती है, और सबसे बढ़कर यह कि वह खुद अल्लाह की नाराजगी को दावत दे रही होती है। यह 27वीं रात वह वक्त है जब अल्लाह ताला बंदों की तकदीरें लिखता है, जब उसकी रहमत नाजिल होती है, जब वह मांगने वालों को अता करता है और जब वह उन लोगों के नाम जन्नत में लिखता है जो उसकी रजा में अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। मगर जो औरत इस रात में अपने शौहर से मुंह मोड़कर सो जाती है, वह दरअसल अपनी ही बदबख्ती को अपने हाथों से लिख रही होती है। वह नहीं जानती कि शायद यही रात उसके नसीब का फैसला करेगी। प्यारी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून हो, आपके घर में बरकत हो, आपकी दुआएं कबूल हो और आपका रिश्ता मजबूत हो, तो कभी भी इस मुबारक रात को जाया न करें।
अपनी जिद, अना और दुनियावी उलझनों को पीछे छोड़कर इस रात को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारें, क्योंकि जो लोग अल्लाह की रजा को अपना मकसद बना लेते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी लिखी जाती है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप अपनी किस्मत के दरवाजे खोलती हैं या उन्हें अपनी ही जिद से बंद कर लेती हैं। तो प्यारी बहनों, 27वीं रात यह काम जरूर करना। इंशाअल्लाह आपके घर में बरकत आएगी, आपकी जिंदगी में सुकून होगा, आपके रिज़्क में इजाफा होगा और आपके दिल को वह खुशी नसीब होगी जो शायद पहले कभी महसूस न हुई हो। यह रात अल्लाह की खास रहमतों की रात है। इस रात में अपने शौहर की खुशी और हुकूक का ख्याल रखें, क्योंकि जब बीवी शौहर के साथ मोहब्बत और इज्जत से पेश आती है तो अल्लाह उसके नसीब को वसीय कर देता है, उसके घर को जन्नत का नमूना बना देता है और उसके हर अमल में बरकत डाल देता है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको नेक और सालेहा औरत बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता करे, हमारे शौहरों के दिलों में हमारे लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा करे और हमें उन औरतों में शामिल करे जो अपने घरों को जन्नत का नमूना बनाती हैं। अल्लाह हमें उन औरतों में शामिल न करे जो अपनी जिद, अना और गफलत में अपनी बरकतों को अपने हाथों से खत्म कर देती हैं। अगर आपको यह बातें अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि हर बहन इस रात की बरकतों से फायदा उठा सके। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप मजीद ऐसी ही बातें सुनना चाहती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हमें हिदायत दे। आमीन।